रामपुर से पकड़े गए शहजाद ने पूछताछ में किया चौंकाने वाला खुलासा। यूपी में थी बड़ी तैयारी। चैट में लिखा था यूपी के किन शहरों में करना है खेल, आईएसआई एजेंट बना फिर खड़ा करता है नेटवर्क। शहजाद की चैट में योगी का नाम भी आया। आरएसएस नेताओं और राम मंदिर तक हुई थी बातचीत। यूपी का रामपुर हमेशा चर्चा में रहता है। यहाँ से पिछले कुछ सालों में कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन पहलगाम घटना के बाद शहजाद की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया। शहजाद ने पूछताछ में जो खुलासा किया है वो बेहद हैरान करने वाला है। यूपी एटीएस उससे पूछताछ कर रही। खबर है कि एटीएस के अधिकारियों ने शहजाद से सीमा पार से तस्करी और वहां जाने के बारे में पूछताछ की। उसने कबूला कि वो आईएसआई के संपर्क में था। कोर्ट ने 31 मई तक उसकी न्यायिक रिमांड दी। एटीएस सूत्र ये भी दावा करते हैं कि शहजाद पहले पूछताछ में कई सवालों के जवाब पता होने से इनकार करता रहा। जब कई कॉल डिटेल और चैट को दिखाया गया तो उसने कहा कि वो व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के संपर्क में था। उसने रामपुर में आजाद नगर मोहल्ले में स्थित अपने घर में रहने वाले सभी सदस्यों के बारे में भी कुछ जानकारी दी। वो पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के कहने पर ही कॉस्मेटिक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तस्करी करने लगा। उसने स्वीकारा कि वो देश की अहम जानकारी पाकिस्तान को भेजता था और उसके बदले में वो एजेंटों के साथ खुद के लिए पैसे लेता था। शहजाद ने कबूला यूपी में कई जगहों पे आतंकी हमले की तैयारी थी। शहजाद पाकिस्तान के इशारे पर ही अयोध्या, वाराणसी में प्लानिंग कर रहा था। पूछताछ में शहजाद ने यह भी खुलासा किया कि उसने अपने कई परिचितों को भी इस नेटवर्क में शामिल किया। इन लोगों को उसने बड़ी रकम देने का लालच देकर फंसाया। ये एजेंट स्थानीय दुकानदारों, चाय होटल वालों से संपर्क बनाकर खुफिया जानकारियां जुटाते थे। एटीएस अब ये पता लगाने में जुटी है ये सहयोगी कौन है, किस हद तक इस नेटवर्क से लोग जुड़े हैं। एटीएस ने पूछा शहजाद गैंग में कितने लोग शामिल हैं, कहां से लोगों को जोड़ा है, पाकिस्तान से कितना पैसा मिलता है, क्या तुमने आईएसआई से ट्रेनिंग भी ली है। लेकिन शहजाद हर सवाल पर कहता कुछ पता नहीं जनाब। फिर यूपी एटीएस ने उसके फोन की कुंडली उसको दिखाई। कई खुफिया जानकारियां भी सामने रखी गई। वो हर एक सच कबूल कर लेता है। हमारे निशाने पे यूपी के कई धार्मिक स्थल थे। यूपी के एक बड़े नेता भी हमारे निशाने पर थे। रैली या किसी कार्यक्रम में जाके टारगेट तक पहुंचने का प्लान था। रामपुर का टांडा हमेशा चर्चा में रहता है। टांडा रामपुर का एक कस्बा है। यहाँ से कई संदिग्ध गिरफ्तार हो चुके। मुरादाबाद एटीएस ने शहजाद को उठाया, लेकिन उसके पहले पिछले कई महीनों में टांडा के आसपास से कईयों को उठाया गया है। सभी मामलों में जासूसी, आतंकी फंडिंग और अवैध धर्मांतरण प्रमुख रहे। यूपी एटीएस और अन्य एजेंसियों ने इस मामले में पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। 2021 में टांडा के ही मोहम्मद अहमद को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पे आरोप था कि वो उमर गौतम और सलाउद्दीन शेख के नेटवर्क से जुड़ा था। वो फंड का दुरुपयोग कर रहा था। एटीएस ने उससे भी पूछताछ की थी। सवाल ये है कि आईएसआई का नेटवर्क यूपी के रामपुर और मुजफ्फरनगर में इतना मजबूती से कैसे फल फूल रहा है। पाकिस्तान के इशारे पे हिंदुस्तान को दहलाने वालों का क्या करना चाहिए।